नमस्कार बच्चों, आज हम 12th का टॉपिक एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। बच्चों कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बोलिए एलिमिनेशन। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद बेटा हेडिंग डालिए एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन हम अपने सिलेबस में 2 टाइप की पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप की सिलेबस मैंने बोला, चूंकि बोर्ड में कौन कौन सी टाइप की अपनी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन पे, वो 2 टाइप की होती। तो 2 टाइप में देखो, एक E1 रिएक्शन होती है और दूसरी क्या होती है, E2 रिएक्शन। E1 को हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। और E2 को क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 तरीके के, ठीक, एक यूनिमॉलिक्यूलर मतलब E1 रिएक्शन और ये बाई मॉलिक्यूलर मतलब E2 रिएक्शन। समझ गए। अब ये पहली बात बेटा, पहली बात तो ऐसे ये होनी चाहिए कि व्हाट इज एलिमिनेशन। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन होती क्या है, एलिमिनेशन 2 टाइप के होते हैं, पहली बात हुई। और चलिए दूसरी बात बोल देते हैं, एक ही बात है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो ध्यान से सुनिए। पहले एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हेडिंग पढ़ी है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आ सकता है ना कि एलिमिनेशन, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, सुन रहे हैं आप सब, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एलिमिनेशन। समझ गए। जैसे देखो, किसी भी, थोड़ा लिख लेते हैं डिफिनेशन, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके, बच्चों फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके बहुत बढ़िया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। ये पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज एलिमिनेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके किसका फॉर्मेशन हो जाए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेटा क्या आएगा, एल्कीन या एल्काइन, यू नो। अनसैचुरेटेड मतलब, ये दूसरी बात, तीसरी बात, जो भी नेक्स्ट बात, पहली दूसरी तीसरी बात, तीसरी बात, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं आप सब जानते हो। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, समझ गए, वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो बच्चों पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन समझे कि एलिमिनेशन क्या होता है, एलिमिनेशन कितने टाइप के होते हैं, E1 एंड E2। E1 इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन एंड E2 इज कॉल्ड बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, ये पहली बात बेटा। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम E2 रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में पहले SN2 रिएक्शन स्टार्ट किया था, ठीक, वैसे ही हम पहले E2 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद E1 रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहली हेडिंग डालीजिए बेटा E2 रिएक्शन। हाँ, E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन कैसी होती है, बोलिए बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो बच्चों बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले इसकी कंडीशन को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कंडीशन ऑफ E2 रिएक्शन।
बिना कंडीशन के हम इन रिएक्शनों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जैसे ही आपने बेटा कंडीशन समझ ली ना तो ये रिएक्शन बहुत आसान भी हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। हेडिंग डालिए, कंडीशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, कंडीशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो पहली कंडीशन बेटा क्या है, एल्काइल हैलाइड। बच्चों पहली कंडीशन एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए E2 के लिए, एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन में कौन सी रिएक्शन के लिए, E2 के लिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक, पहली कंडीशन में देखो। फिर इसके बाद बच्चों 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और फिर इसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है आपका 1 डिग्री। क्लियर, मीन्स E2 रिएक्शन सबसे अच्छा बेटा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर 1 डिग्री। यू नो 3 डिग्री टर्सरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, एंड 1 डिग्री इज प्राइमरी। ओके, दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखो, SN2 और E2 एक जैसे दिखते हैं, SN2 और E2 एक जैसे दिखते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, SN2 का थोड़ा वाइस वर्सा E2 होगा, थोड़ा वाइस वर्सा, पूरा कंप्लीटली नहीं। जैसे हम वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते थे ना, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो फॉर E2 रिएक्शन शुड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों कैसा बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जैसे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, RO माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस, ताकि आप पहचान ले कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं बेटा, शुड एल्कोहलिक KOH, RO माइनस, NH2 माइनस, ये माइनस एल्काइन का कॉन्जुगेट बेस, और R माइनस, ये ETC, ये सब के सब बेटा क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो E2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जबकि SN2 के लिए क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अगली कंडीशन देखिए बच्चों, E2 लिखिए नेक्स्ट, E2 रिएक्शन इज अकर ओनली 1 स्टेप, E2 रिएक्शन इज अकर ओनली 1 स्टेप, मतलब E2 रिएक्शन केवल एक स्टेप पे होती है। E2 रिएक्शन इज अकर ओनली 1 स्टेप ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। हम लिखते हैं बेटा देखो, E2 रिएक्शन इज अकर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, E2 रिएक्शन इज अकर ओनली 1 स्टेप, ओनली 1 स्टेप। क्यों ऐसा, ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, क्योंकि यहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बच्चों जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा वो 2 स्टेप होगी, और जहां ट्रांजिशन स्टेट होगा वहां वो रिएक्शन 1 स्टेप होगी। क्लियर, ये अगली कंडीशन। तो ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ओके ओके, अगला कंडीशन देखो, चौथा कंडीशन बच्चों, E2 रिएक्शन इज फेवर हाई टेम्परेचर एंड साइडजा प्रोडक्ट। E2 रिएक्शन इज फेवर, लिखिए E2 रिएक्शन इज फेवर, E2 रिएक्शन इज लिखा फेवर हाई टेम्परेचर एंड साइडजा प्रोडक्ट, है ना, एंड साइडजा, मैं लिखता हूं फॉर E2 रिएक्शन क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड साइडजा प्रोडक्ट। बेटा साइडजा, ये साइडजा प्रोडक्ट क्या, जरा देखो, साइडजा प्रोडक्ट एग्जांपल से समझ में आएगा। साइडजा प्रोडक्ट ये लिखे, है ना। अच्छा, साइडजा मतलब मेजर प्रोडक्ट, 2 तरीके के बनते हैं, माइनर और मेजर। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा, और मेजर मतलब स्टेबल, आप चेहरे के एक्सप्रेशन मत उल्टे सीधे बनाइए, मैं समझ गया, साइडजब से बच्चों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते बनते हैं, तो आप घबराइए नहीं बेटा। साइडजब का मतलब होता है मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट हम उसे बोलेंगे जो स्टेबल बने। और बाकी जब हम एग्जाम्पल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, तो और क्लियरिटी होगी। तो E2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, हाई टेम्परेचर और
बोलिए प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, सेट द प्रोडक्ट। क्लियर। एक आखिरी पॉइंट और लिख लिया और फिर क्वेश्चन में आते हैं। तो आखिरी पॉइंट हम नए पेज में लेते हैं। कौन सा था नंबर, इस चौथा, चौथे के बाद पांचवा, चौथे के बाद पांचवा, ये पांचवें नंबर पे देखो बच्चों। फॉर E2 रिएक्शन होता क्या, फॉर E2 रिएक्शन, फॉर E2 रिएक्शन, इन E2 रिएक्शन, फॉर नहीं सॉरी, इन E2 रिएक्शन, इन E2 रिएक्शन अल्फा, अल्फा से हैलाइड, अल्फा से हैलाइड, इन E2 रिएक्शन अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन, ये बॉक्स में बंद करेंगे, अल्फा से हैलाइड एंड बीटा से हाइड्रोजन। ठीक है। तो फॉर E2 इन E2 रिएक्शन अल्फा बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन इज E2 रिएक्शन, इज E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन को बेटा हम क्या बोलते हैं, एक और इसका डिफिनेशन क्या हो गया, अल्फा बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका मतलब समझ में आया, अल्फा बीटा मतलब अल्फा से क्या निकलेगा, हैलाइड, और बीटा से बेटा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो अल्फा बीटा डी, डी का मतलब होता है निकालना, डी का मतलब निकालना, किसका निकालना, डी का निकाल, किसका, हाइड्रोजन का, अरे सॉरी अल्फा, अल्फा से हैलोजन का और बीटा से हाइड्रोजन का। तो अल्फा से हैलोजन निकलेगा। तो देखो इसीलिए हमने क्या लिखा बेटा, डी, डी मतलब निकालना, किसका निकालना, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और क्या निकलेगा, हैलोजन, इसलिए डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक। तो ये थी कंडीशन। अगर बच्चों आप सबके दिमाग में कंडीशन रहेगा ना तो E2 रिएक्शन आप बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है। तो कंडीशन जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, E2 रिएक्शन का रेट, एक ये वाला भी पॉइंट लिख देते हैं। E2 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जरा ध्यान दीजिए, रेट, तो जो बेटा रेट है वो किस बात पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे और बेस के कंसंट्रेशन पे। किस किस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड और बेस के कंसंट्रेशन। और एल्काइल हैलाइड अभी मैंने लिखा कि एल्काइल हैलाइड के रेट के लिए क्या होना चाहिए, सबसे अच्छा 3 डिग्री, फिर इसके बाद 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और बेस में हमने लिखा कि बेस कैसा होना चाहिए, जितना स्ट्रांग बेस होगा, जितना बेटा स्ट्रांग बेस होगा उतना ही फास्टर E2 रिएक्शन होगी। और एल्काइल हैलाइड के लिए जितना अच्छा 3 डिग्री 2 डिग्री, आप समझ गए होंगे दोनों बातें। ये बेटा इस देखो ये कितनी बातों, कितने रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे, 2 पे, इसीलिए से हम क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर। इसका रेट 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है, पहला और दूसरा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसका जो ऑर्डर का रेट है वो एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और बेस के कंसंट्रेशन, इसलिए इट हैज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो रेट को मैं थोड़ा टाइम इंटरवल में अगर लिखूं तो dx/dt और कोई कांस्टेंट k RX एल्काइल हैलाइड और बेटा ये बेस का कंसंट्रेशन। सो E2 रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो E2 रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी लिखे, बहुत बढ़िया। अब चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए सारे बच्चे बेटा ध्यान दीजिएगा, E2 रिएक्शन का हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं और या एग्जाम्पल करने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो देखो जैसे हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, ये ले लिया, चलिए मान लेते हैं कितना डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यहीं से शुरू करते हैं। हालांकि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रेट सबसे कम होगा, ये देखो ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रेट सबसे कम होगा, सबसे आखिरी में होगा। ठीक है। पर चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया तो अपने को बनाना पड़ेगा। तो चलिए हमने 1 डिग्री लिया बेटा एल्काइल हैलाइड और इसको हमने ट्रीट कर दिया एल्कोहलिक KOH से। किससे ट्रीट कर दिया, एल्कोहलिक KOH से। मैंने कंडीशन में लिखा था अगर खाली KOH ले लेंगे तो वो भी करेगा E2, ऐसा नहीं, पर एल्कोहलिक KOH इसलिए लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर एल्कोहलिक KOH क्यों लिए, तो एल्कोहलिक मतलब सोल्यूशन में क्या है बेटा, एल्कोहल, तो एल्कोहल ले लिए और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, KOH से। तो जब एल्कोहल और KOH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखो ये OH माइनस एसिडिक H निकाल लेगा तो H2O और प्लस क्या बना देगा, RO माइनस,
अरे बेस ने H+ निकाला तो यहां पर माइनस आया। अब RO माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है किसके कंपेयर में, OH माइनस के, इसलिए हम कौन सा बेटा बेस लेते हैं, एल्कोहलिक KOH। क्योंकि हमने इसमें कंडीशन लिखा है कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही अच्छा क्या होगा, E2 होगा। आप OH भी ले लोगे तो भी E2 हो जाएगा, पर हम कोशिश करते हैं कि बेस बेटा क्या हो, स्ट्रांग हो, इसलिए हमने यहां पर क्या यूज करा है, एल्कोहलिक KOH। पहली बात तो ये हमारा स्ट्रांग बेस हो गया। एल्कोहलिक KOH क्या बना देता है, RO माइनस। तो जब भी एल्कोहलिक KOH आपको किसी भी रिएक्शन में दिखे, कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH, तो मतलब वहां पे क्या मिल जाएगा, RO माइनस। और RO माइनस बेटा क्या होता है, स्ट्रांग बेस। ये पहली बात एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। दूसरी बात हमने कंडीशन में लिखा है, ये पहली बात हो गई, ये पहली बात। दूसरी बात हमने कंडीशन में लिखा है कि एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर फेवर होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर मतलब यहां पे क्या लगा देंगे, डेल्टा का साइन। अगर आप डेल्टा का साइन नहीं लगाओगे तो टेम्परेचर आइडेंटिफाइड नहीं होगा, टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं हुआ तो बेटा 1 डिग्री फिर SN2 रिएक्शन दे देगा। आप याद करो पिछली क्लास में हमने बोला था 1 डिग्री ऑलवेज गिव अ SN2 रिएक्शन। पर अगर यहां बेटा टेम्परेचर दे दिया है तो फिर यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन। समझ गए, तो टेम्परेचर के कारण ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, E2 रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा। अब अपने कंडीशन में आते हैं, ये पहला इंफॉर्मेशन क्लियर। अब होता क्या है बेटा, E2 रिएक्शन हमने आपको बताया, अल्फा से क्या निकलेगा, हैलाइड, और बीटा से क्या निकलेगा बताओ, हाइड्रोजन। तो देखो ये लीविंग ग्रुप वाला कार्बन क्या हो गया, एक सेकेंड पहले हम कलर इसका थोड़ा ये कलर ले लेते हैं, थोड़ा कम दिखता, अब ये अच्छे से दिखेगा। हाँ देखो अब अपने क्वेश्चन में आते हैं, ये RO माइनस, अब RO माइनस होता क्या बेटा, अल्फा से हैलाइड, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा। समझ गए, तो देखो अल्फा से हैलाइड निकलेगा और बीटा से बेटा हाइड्रोजन। तो ये RO माइनस करता क्या है, देखो यहां से ये हो गया, ये यहां से Cl माइनस निकला, तो ये Cl माइनस निकला तो यहां पर क्या आया, प्लस प्लस। समझ रहे हो ना, मन में सोचिए। चलिए यहां पर क्या आया, एक्चुअली होता क्या बेटा, देखिए बात तो समझिए, ये Cl लिया और ये 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। तो आप कैसे बनाओगे इसको जरा देखो, अल्फा से हैलाइड निकाल देंगे और बीटा से क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो अल्फा से ये हैलाइड निकल गया और बीटा से ये हाइड्रोजन निकल गया। तो यहां से Cl माइनस निकला तो क्या आएगा, प्लस प्लस, और H प्लस निकलेगा तो क्या आएगा, माइनस। चलो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ये Cl माइनस निकला तो कैसा चार्ज आएगा, प्लस। H प्लस निकला होगा, ये Cl माइनस निकल रहा है, यहां पर H प्लस निकल रहा है, तो H प्लस निकल रहा है तो यहां कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस मिलके बेटा क्या बना देगा, ये बॉन्ड बना देगा। तो देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके किसका फॉर्मेशन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और बाकी का आपका साइड प्रोडक्ट बन गया। तो ये Cl और सोल्यूशन में आपका पोटेशियम है, मिलकर के क्या बना दिया, KCl, और ये H, और चूंकि RO माइनस बेटा बीटा हाइड्रोजन निकाल रहा है तो ये क्या बन गया, ROH बन गया। नोट करिए, ये बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे E2 के तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पर बेसिक बात ये दिमाग में रखना सारे बच्चों, अल्फा से हैलाइड निकालते हैं और बीटा से हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड, इस बार कौन सा अल्काइल हैलाइड लिए बोलिए, 2 डिग्री। इस बार बच्चों कौन सा है, 2 डिग्री, ये पहचान लोगे ना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और हम इसको किससे ट्रीट कर दें, एल्कोहलिक KOH से। अब आप समझ गए एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है बेटा, RO माइनस। तो RO माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। पर एलिमिनेशन के रिएक्शन के लिए क्या फेवर करना चाहिए, क्या फेवर होती है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर मतलब डेल्टा का साइन, जब हाई टेम्परेचर होगा तभी रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन। अच्छा बच्चों हाई टेम्परेचर मतलब एक्सोथर्मिक कि इंडोथर्मिक, बोलो, इंडोथर्मिक, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा बाद में, पहले इसको करते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू E2 रिएक्शन, अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन, तो ये लीविंग ग्रुप वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा। अरे वाह, अब यहां पर एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही, RO माइनस है और ये बेटा बेस, ये बेस करता क्या है जरा देखो, इस बेस का काम क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस का। अल्फा से हैलाइड
अल्फा से हैलाइड और बीटा से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन। तो एक ये बीटा हाइड्रोजन और इस अल्फा के रेस्पेक्ट में एक ये बीटा हाइड्रोजन, पर हमने कंडीशन आपको लिखाया है कि E2 रिएक्शन फेवर सैडजप प्रोडक्ट। सैडजप मतलब बेटा मेजर प्रोडक्ट, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे तभी आपको क्लियरिटी आ पाएगी क्वेश्चन पे। तो अगर हमने इधर से बीटा हाइड्रोजन निकाला, जरा देखो, ये देखो, इधर से ये Cl निकाल रहे हैं और इधर से क्या निकाल रहे हैं, बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन और ये वाला अल्फा। तो ये वाला Cl माइनस हटा और ये क्या हटा, H प्लस। तो अगर Cl माइनस हटा तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा। H प्लस हटेगा तो यहां बेटा कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। और ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के इधर क्या बना देगा, एक ये डबल बॉन्ड बना देगा। और ये H प्लस RO से मिलकर क्या बन गया, ROH। और ये Cl माइनस K है ना सोल्यूशन में, मिलकर के क्या बना दिया, KCl। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, एक बेटा प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता है कि सर अगर हम इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालें, तो अगर बेटा इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालोगे तो ये वाला H प्लस इधर और ये Cl माइनस, तो ये एक एल्कीन बन गई कि नहीं, समझ गए, दो एल्कीन। अब इन दो और साइड प्रोडक्ट बेटा, साइड प्रोडक्ट ROH और प्लस KCl, ठीक, ये दो प्रोडक्ट बने। अब इन दो प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल है आपको देखना है। तो बच्चों हम एल्कीन की जो स्टेबिलिटी देखते हैं वो किससे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो देखो इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में जरा देखते हैं, अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। और ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी स्टेबल एल्कीन। तो किस में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर यहाँ 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, स्टेबल। और स्टेबल प्रोडक्ट को ही हमने क्या बोला, सैडजप प्रोडक्ट। याद करिए, अभी सिखाए थे सैडजप प्रोडक्ट। तो E2 रिएक्शन किसको फेवर करेगी, सैडजप को, मतलब जो स्टेबल है। तो जब भी आपको बेटा प्रोडक्ट बनाना होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, मेजर वाला। मेजर, सैडजप मतलब मेजर, सैडजप मतलब बेटा क्या हुआ, मेजर। और जो अनस्टेबल है, कम मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, माइनर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने माइनर भी बनाया, मेजर बनाया, पर बाकी के और क्वेश्चन में हम सीधे स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले आपका जो ऑप्शन मैच होगा वो किस में होगा, स्टेबल प्रोडक्ट में होगा। चूंकि यहाँ पे मुझे समझाना था कि माइनर और मेजर कैसे बनते हैं, इसलिए हमने दोनों प्रोडक्ट लिए। नोट करिए, चलिए शाबाश। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे तीसरा बेटा क्वेश्चन लिए। तीसरा क्वेश्चन चलिए साइक्लिक मान लेते हैं, कोई साइक्लिक लिए, एकदम बेसिक। ये कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है, बोलो 2 डिग्री, पहचान तो लोगे। और इसको हमने अल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर दिया और साथ में हाई टेम्परेचर ले लिया। डेल्टा का साइन मतलब हाई टेम्परेचर। अब देखो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है बताओ, RO माइनस, और RO माइनस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। अब सीधे क्वेश्चन में आओ, लीविंग ग्रुप किस कार्बन पर है, अल्फा। हर E2 की हर रिएक्शन पे आपका दिमाग जाए अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन, समझ गए। तो यहां से इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा, तो दोनों सिमेट्रिक है, तो कोई एक बीटा हाइड्रोजन। तो यहां से RO माइनस H प्लस निकालेगा और यहां से Cl। एक्चुअली E2 रिएक्शन क्या होती है, 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन, इसलिए एक साथ बेटा निकलता है। ऐसा नहीं कि पहले Cl निकल जाए। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर इसको आप ऐसे क्यों नहीं निकाल रहे, Cl माइनस निकाल दो, ये ऐसा हम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि बेटा यहाँ इंटरमीडिएट बनता ही नहीं। अगर कोई भी रिएक्शन 1 स्टेप होगी वहां इंटरमीडिएट नहीं होगा, वहां क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। समझ गए कि नहीं। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी मैं बताऊंगा आपको, पर पहले रिएक्शन सीखे। तो यहाँ पर Cl माइनस हम क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है। देखिए हम यहाँ सीधे Cl माइनस नहीं निकाल सकते, समझ गए। कोई से भी क्वेश्चन लिए, पहला वाला क्वेश्चन, सीधे Cl माइनस नहीं निकाल सकते। और आप सीधे Cl माइनस निकाल दोगे तो क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। जबकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते ही नहीं बेटा। इसलिए कोई भी एग्जांपल लें तो ये 1 स्टेप रिएक्शन होती। तो यहां से H निकला बीटा और यहां से अल्फा से हैलाइड। और अब आप खुद ही सोचो, H प्लस निकलेगा तो यहां माइनस आएगा, और Cl माइनस निकलेगा तो यहां क्या आएगा, प्लस। और प्लस माइनस मिलकर यहां बेटा क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, ये एल्कीन बन गई। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E2 रिएक्शन बिकॉज 1 स्टेप रिएक्शन। यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। क्यों 1 स्टेप रिएक्शन, केवल ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म ड्यू टू
ड्यू टू ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, इसलिए E2 रिएक्शन हो गया। बाकी का ये साइड प्रोडक्ट, तो ये बन गया ROH और ये बन गया KCl। नोट करेंगे। अब हम चाहते हैं एक क्वेश्चन आप सब बच्चों बनाइए, ठीक। बस ध्यान रखिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन पे इंटरमीडिएट मत बना दीजिएगा। हमारा डर ये है कहीं बच्चे E2 रिएक्शन में Cl- निकाल के कार्बोकटायन ना बना दे, समझे। इन रिएक्शनों में एक साथ ही रिएक्शन होती। चलिए एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं, फिर इसके बाद आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये देखो, ये कुछ भी हमने क्रिंग ब्रिंग ले लिया XYZ, ठीक। एक क्वेश्चन बनाते हैं, सिमेट्रिक ले लेते हैं। ये आप इसको, अच्छा रुको, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? तीसरा, चौथा क्या हुआ बताइए? चौथा, ठीक है। ऐसा ले लेते हैं, ऐसा। ये देखो, ये लिया और इसकी बेटा रिएक्शन हम एल्कोहलिक केवेस से, एल्कोहलिक केवेस बार बार आप ज्यादा एग्जाम में फेस करोगे, ठीक है। एल्कोहलिक केवेस से, और यहाँ डेल्टा का साइन हीट, तो एल्कोहलिक केवेस सबसे पहले क्या बना लेता है? RO-, और RO- क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस RO- का काम क्या है? आपको तुरंत क्वेश्चन में जाना है। अल्फा से हैलाइड और बेटा बीटा से हाइड्रोजन। तो देखो ये वाला कार्बन अल्फा और इसके बगल वाला कार्बन बीटा। बोलो सर इसके बगल वाला भी बीटा, समझ गए। पर हमने आपको बताया E2 रिएक्शन किसको फेवर करता है? सैडजब, और सैडजब मतलब मेजर। और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? मेजर हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो जरा देखो, अगर हम इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालें, ये वाला बीटा हाइड्रोजन, चूंकि ये वन स्टेप रिएक्शन होती है, ये डेल्टा का साइन और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो होता क्या है बेटा? एक साथ ये रिएक्शन होती है। इधर से हाइड्रोजन निकलता है और इधर से Cl निकलता है, और ये बीच में क्या जाता है? डबल बॉन्ड। मान लो, बोलो सर हम ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे। अगर आप ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक ही साथ इधर से हाइड्रोजन और इधर से Cl, एक ही साथ इधर से हाइड्रोजन और इधर से ये Cl, ये एल्कीन बन गई। पर इनमें आंसर कौन सा सही होगा? जो मेजर होगा, जो सैडजब होगा। मेजर कौन सा होगा बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो देखो यहाँ अल्फा अल्फा अल्फा, 3 3 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, जबकि इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर केवल एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया? मेजर। और इसी मेजर प्रोडक्ट को हमने नाम क्या दिया? बोलो सैडजब बेटा, सैडजब प्रोडक्ट। और ये वाला क्या हो गया? माइनर प्रोडक्ट। तो माइनर वाला प्रोडक्ट आपको नहीं बनाना, हमेशा क्या बनाना कोशिश करना है? सैडजब। या सैडजब नहीं समझ पाते तो कम से कम ये समझ पाते हो जो स्टेबल है। क्लियर? नोट करिए, नोट करिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जरा ध्यान देना, अब हम इसका एक ट्रांजिशन स्टेट वाला क्वेश्चन करा देते हैं। रिएक्शन कैसे होती जरा देखो, अब ध्यान से समझिएगा। ये हमने लिया बेस, कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया और यहाँ बेटा टेम्परेचर दे दिया। अब एक्चुअली रिएक्शन कैसे होती इस केस में आप सब E2 सीखेगा कैसे रिएक्शन होती। होता क्या है बच्चों, ये जो बेस है, ये बेस आया, ये बेस करता क्या है? उस बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करता है जो ज्यादा रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है स्टेबिलिटी के लिए। तो जैसे यहां से बेस ने H+ निकाला, H+ निकाल रहा, ये H+ और माइनस वाला ही तो प्लस को निकालेगा। जैसे जैसे यहां से H+ हट रहा होगा, ये वाला बीटा है, H+ हट रहा होगा तो यहां पर कैसा चार्ज आ रहा होगा? माइनस। इधर से बीटा H+ हट रहा और इधर से ये वाला अल्फा, ये अल्फा हैलाइड हट रहा है बेटा। तो हैलाइड हटेगा तो क्या हटेगा? माइनस, और माइनस बेटा हटेगा, लीव करेगा तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा? प्लस। ये प्लस और ये माइनस, यहाँ क्या बन रहा होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इट इज ट्रांजिशन स्टेट। समझ गए? ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब होता क्या है, ये वाला बेस इस हाइड्रोजन को लेके फुर हो जाता है और इधर से ये क्लोरीन अपना निकल के अपना फुर हो जाती है। तो फुर मतलब निकल गई, यू नो। हाँ, तो ये बेटा ये डबल बॉन्ड आ गया, देखो बीच में डबली बॉन्ड कैरेक्टर, और इधर से ये प्लस BH और ये आपका Cl-। तो इस तरीके से ये E2 की हो गई बेटा मैकेनिज्म। तो हम मैकेनिज्म लिख सकते हैं कि सच में E2 कैसी होती है। ये हो गई मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म हो गई। क्लियर? क्लियर हुआ ना? तो अब आप आई होप बच्चों गलतियां नहीं करोगे कि E2 रिएक्शन में कहीं डर यही है हमारा कि यहीं आप कार्बोकटायन ना बना दे, जबकि यहां पर क्या बनता है? ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनता। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
गुड, शाबाश। तो इस तरीके से E2 रिएक्शन करने हैं बेटा। एक दो क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेते हैं, ठीक। हाँ चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं साइक्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसको अगर आप सब ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बार बार हमने एल्कोहलिक KH लिए, इस बार हम NH2 ले लेते हैं, NH2 माइनस, चूंकि ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और E2 रिएक्शन के लिए हमने बताया था और क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ हाई टेम्परेचर। तो डेल्टा मतलब हाई टेम्परेचर, ये बात। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं बेस का काम बीटा हाइड्रोजन को अप्रोच करना, ढूंढना। तो एक तो ये बीटा हाइड्रोजन, एक तो ये बीटा हाइड्रोजन, समझ गए। हमेशा E2 रिएक्शन में रिएक्शन किसको फेवर करती है, सेडजा प्रोडक्ट, और सेडजा मतलब मेजर। तो चलिए हम बनाते हैं और आप सब पहचानिए कौन सा प्रोडक्ट मेजर हो सकता है। तो अगर बेटा यहाँ ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाला होगा बेस, तो यहाँ से H+ निकला होगा और यहाँ से Cl-, तो माइनस यहाँ प्लस आया होगा और H+ निकला होगा तो यहाँ माइनस, तो एक ये डबल बॉन्ड आ गया। अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकाला गया होगा, अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकाला गया होगा तो ये दूसरा प्रोडक्ट, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया होगा। अब आप बच्चों देखो NH2- से बीटा हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या बन गया NH3, और Cl- निकला होगा तो अपना ये Cl-। अब बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों में से मान लो हम इसे फर्स्ट बोले और इसे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल, सेकंड ज्यादा स्टेबल, क्योंकि सेकंड का बेटा ये वाला पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ क्या है, रिजोनेंस है, जबकि ये वाला पाई बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है। देखिए ना रिजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, अल्टरनेट बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल, जबकि यहां देखो सिंगल के बाद सिंगल आ गया ना, जबकि रिजोनेंस के लिए सिंगल के बाद तुरंत क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां तो कॉन्जुगेशन ही नहीं, तो कहीं पर रिजोनेंस आ जाए तो रिजोनेंस प्रोडक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जो स्टेबल है बच्चों वही प्रोडक्ट क्या है, मेजर, और ये वाला क्या हो गया, माइनर। नोट करिए, आपने फर्स्ट बोला था तो आपने सही बोला था, ठीक। हमारी सुनने में हो गया होगा, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं तो हो सकता है फर्स्ट की जगह सेकंड सुनाई दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। पर देखो यहाँ पर जो स्टेबल है वो दिख जाएगा अपने आप, चिंता मत करिए। एक और क्वेश्चन बनाइए, वाह वाह, एक बहुत बढ़िया सा सवाल मन में आ रहा है, ये लीजिए, और इसको एल्कोहलिक KOH बेटा, एल्कोहलिक KOH, ये हीट E2 रिएक्शन बहुत सिंपल है। E2 बेटा, E2 के लिए बस दिमाग में रखो कंडीशन की सर ने बताया था, अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट हमेशा उस मार्ग, देखो E2 रिएक्शन बेटा उस मार्ग से जाती है, प्रोसीड होती है। पहले स्टेटमेंट सुनिए, यहां से दिख रहा है E2 रिएक्शन उस मार्ग से जाती है जिस मार्ग में ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनता हुआ दिखता है। देखो ना बीच में डबल बॉन्ड स्टेबल होगा ना, इसलिए उस मार्ग से प्रोसीड होती है। तो चलिए, तो अल्कोहलिक केस सबसे पहले क्या बनाने वाला बेटा, RO-, और RO- मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो अल्फा से हैलाइड, ये हो गया अल्फा, सॉरी अरे भाई बीटा क्यों आ रहा हो, ये अल्फा, अल्फा के एडजेसेंट वाला बीटा, बोलो सर इस अल्फा के एडजेसेंट वाला ये बीटा। अब आप सबके सामने ये चैलेंजिंग सिचुएशन आती है या पहचानने की सिचुएशन आती है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, और जो स्टेबल है वही मेजर प्रोडक्ट है। तो हम चाहते हैं पहले आप बना दीजिए जरा, आपकी हम कमाई देखना चाहते हैं कि आप मेजर प्रोडक्ट को पकड़ पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं। तो पहले हम चाहते हैं आप सब ट्राई करें बच्चों। चलिए मैच कराइए, अगर हम इस बीटा हाइड्रोजन को निकालें, अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाला होगा तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर बेटा ये वाला बीटा हाइड्रोजन और इधर से लीविंग ग्रुप निकाला होगा तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, ये। अब दोनों प्रोडक्ट में देखो ये वाला पाई बॉन्ड इस बेंजीन के साथ क्या है, रिजोनेंस है, जबकि यहां पर बेटा 3 3 6 2 अल्फा अल्फा अल्फा, 3 3 6 2 8 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो कहीं पर कितने भी हाइपर कॉन्जुगेशन आए, अगर एक भी रिजोनेंस आ गया तो वो ज्यादा मेजर होगा। यहां तो एक नहीं, ये 3 पाई बॉन्ड से रिजोनेंस है, और हमने क्या बोला कि एक भी रिजोनेंस आ गया वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए,
वेरी नाइस। तो ये आप सबने बनाया बेटा, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर, और ये वाला क्या हो गया बोलो, माइनर। ठीक, गुड, शाबाश, बना लिए तो बहुत अच्छी बात। एक और बनाते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और, क्या बात है। चलिए इसको बनाएंगे, NH2 माइनस और ये हीट, NH2 माइनस और ये हीट, चलो ये भी बना देना, एल्कोहलिक KOH और ये डेल्टा के साइन, दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे E2 के। बनाए बेटा, देखो ये अल्फा और ये बीटा, बोलो सर ये अल्फा तो इसके लिए ये बीटा। और देखो E2 रिएक्शन किसको फेवर करती है, हम आपको कई बार बताए, सेट द प्रोडक्ट को। तो यहां से अल्फा से हैलाइड और बीटा से ये हाइड्रोजन, तो क्या है आपने ये प्रोडक्ट बनाया और प्लस Cl माइनस। बोलो सर हम ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे, अगर आपने ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाला तो ये प्रोडक्ट बनेगा, पर ये क्या हो जाएगा, माइनर, और ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर। ये पहला। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एल्कोहलिक KOH मतलब आप सबने बना लिया होगा RO माइनस, और RO माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब E2 रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हो रही, E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन के लिए देखो अल्फा से हैलाइड, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलाइड, बीटा से हाइड्रोजन। हम दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं और उन दोनों प्रोडक्ट में फाइंड करते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये बीटा हाइड्रोजन निकला होगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आया, एक ये प्रोडक्ट। अगर ये बीटा हाइड्रोजन निकला होगा बेटा तो एक ये प्रोडक्ट बनेगा, ये एक ये बनेगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं कौन सा मेजर है। आप इस प्रोडक्ट को देखो, ये पाई बॉन्ड क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए क्या हो गया, मेजर, और ये वाला क्या हो गया, माइनर। समझ गए, गुड। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, एक बेसिक क्वेश्चन और करिए, एक बेसिक क्वेश्चन और करिए। एक ये हमारा क्वेश्चन है आपके साथ बच्चों, आपके सामने ये, और ये ऐसा, ठीक, और इसको हमने एल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर दिया। हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH से करा दें और साथ में डेल्टा का साइन, तो हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, ये लो हिंट्स भी दे दिया, विद स्टीरियो आइस प्रोडक्ट, ये लो। तो हाउ मेनी पॉसिबल, अब सारे बनाने बेटा, माइनर भी और मेजर भी। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो जरा देखते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। तो सबसे पहले एल्कोहलिक KOH का मतलब RO माइनस, RO माइनस का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये अल्फा, ये वाला बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा, तो एक ये बीटा हाइड्रोजन। तो अगर ये बीटा हाइड्रोजन निकालता है क्वेश्चन तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड, बोलो सर एक बार ये बीटा हाइड्रोजन और ये लीविंग ग्रुप निकलता है तो एक ये डबल बॉन्ड, ये बन गया। अब बच्चों देखो दिखने में आपको दो प्रोडक्ट होंगे, पर इंक्लूडिंग स्टीरियो बोला है तो इसके दो बन जाएंगे। दो कौन कौन से, एक सिस और दूसरा ट्रांस, तो इसके दो बन जाएंगे और इससे एक ही बन जाएगा, क्योंकि ये बेटा स्टीरियो नहीं शो करेगा, GI नहीं शो करेगा, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। GI शो करने के लिए टर्मिनल ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग। जैसे देखो एक सिस बनाता हूं तो सिस के लिए ये देखो ये सिस हो गया, सिस का मतलब दोनों एक प्लेन पर, दोनों ग्रुप एक प्लेन पर, और ये ऑलरेडी ट्रांस वैसे बना है, लो फिर से मैं बना देता हूँ। मिथाइल ऊपर तो ये वाला ग्रुप नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, तो अपोजिट प्लेन वाले क्या कहलाते हैं, ट्रांस, और सेम प्लेन वाले ग्रुप क्या कहलाते हैं, सिस। तो ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस, तो दो ये और एक ये, टोटल कितने बन गए, 3 बन गए। ठीक, नोट हो गया। एक क्वेश्चन बेटा,
ये इस साल का जेई मेंस का क्वेश्चन था, इस साल बेटा पूछा गया था। इसको ट्रीट कर दिया अल्कोहलिक केवेस से, अल्कोहलिक केवेस से, तो ये ए बना, ए बना, ठीक। और ए के बाद इसको अल्कोहलिक केवेस से ट्रीट कर दिया, और फिर ए को, ए जो बना प्रोडक्ट उसको फिर हीट किया, उसको फिर बेस की प्रेजेंस में हीट करा तो बी बना। तो व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज आइसोमर या रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अच्छा सवाल था, ये अच्छा सवाल था। तो देखो बच्चों, ये अल्फा ये बीटा, बेस ने बीटा हाइड्रोजन निकाला, यहां से ये Cl और यहां से ये बीटा हाइड्रोजन, तो ये बन गया, ये बन गया बेटा एल्कीन। रुको भाई इतनी जल्दी क्या, ये एल्कीन बन गया, एक ये प्रोडक्ट बना, एक ये प्रोडक्ट बना, ए बना, ए बन गया। अब क्वेश्चन ने बोला इस ए में बेस से फिर हीट कर दिया, तो बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। तो बेटा एक यहां से H+ निकलेगा, तो H+ निकला, तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, H+ निकला तो ये माइनस, और ये माइनस इस पाई बॉन्ड से, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन हो गया। एक बोर्ड की क्लास में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा आप सबका बच्चों, ठीक है। थोड़ा एक दो क्वेश्चन अच्छे भी कर लिया करिए। तो ये वाला बॉन्ड इधर, तो जैसे हम अच्छा क्वेश्चन लाते हैं आप सबके चेहरे देखते बनते हैं। ये हो गया, अरे ये प्लस और ये माइनस, और हेड में क्या आया निगेटिव, और वाटर से क्या दे दिए H+। तो ये दो प्रोडक्ट, ये देख लो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते। इस साल का ये जेई मेंस का क्वेश्चन था 2024 का, 2024 जेई मेंस, जेई 2024 का, ठीक। अब क्वेश्चन क्या था कि ए और बी जो बने हैं वो कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल में कौन सा पोजीशन। क्योंकि देखो बेटा यहाँ एक नंबर पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, तो एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर। तो ए एंड बी आर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल था, एक क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ये जेई एडवांस में बेटा पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन जेई एडवांस में, ये वाला जेई एडवांस में देखिएगा। और इसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, अल्कोहलिक केवेस से रिएक्ट करा करके, अल्कोहलिक केवेस से रिएक्ट कराएंगे और इसको हीट करेंगे, तो जैसे हीट करेंगे तो E2 रिएक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो, इसको ट्राई करिएगा। तो सारे पॉसिबल बेटा, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप घर पे इसको ट्राई करें। ऐसे ही HW लिखा ना मिले मुझे अगली क्लास में, आप कैसे ट्राई करोगे, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। तो एक समझ गए, एक ये प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट, और उसमें सिस ट्रांस वगैरह वगैरह। अब आप कर लोगे, वेरी नाइस, शाबाश, बिल्कुल बन जाएगा बेटा, ठीक है। और अगली क्लास में हमें बताइएगा कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे स्टीरियो बेस्ड एलिमिनेशन, कुछ क्वेश्चन स्टीरियो बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चों और आपको अगर लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जेई एडवांस, मेंस, नीट, एम्स, तो आप हमारे लाइव संकल्प सिद्ध बैच में जाकर के और लेवल की क्लास कर सकते हो। चूंकि मैं यहाँ पर बोर्ड और CUT और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का टच कर रहे हैं, पर वहाँ कंप्लीटली आपका कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास पड़ी हुई है। कहाँ पर बच्चों, संकल्प सिद्ध बैच लाइव में जाकर। थैंक यू सो मच।